नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अब की बार जो एग्ज़ाम है सीटेट का ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, है ना। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो लोग सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लिए हैं उनके लिए हम पेडागोजी लेकर के आए हैं संस्कृत का। और पूरे ध्यान से कीजिएगा संस्कृत पेडागोजी, तो आपको अच्छा तरीक़ा से अच्छा नंबर आएगा। सोल्व भी कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको संस्कृत नहीं भी आता है फिर भी आप कैसे सोल्व करेंगे। तो ये जो दिया है ना उसी को हम लोग हिंदी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। गलत भी अगर पढ़ते हैं लेकिन कुछ हद तक आप इसका अर्थ लगा लीजिएगा तो डिफिनिट रूप से आप पेडागोजी सोल्व कर लीजिएगा। इतना तो विल पावर है सभी के पास। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। प्रथम प्रश्न है, बालक स्वाभाविक रूप से, बालक का जो भाषा होता है प्रथम भाषा कौन सा होता है। खुद से अर्थ लगाना है देख करके इसको, है ना। एक्यूरेट तो नहीं लगा पाइएगा क्योंकि संस्कृत का कोई विद्वान नहीं है इसमें, है ना। लेकिन इसको देख करके आप कुछ हद तक यदि इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं तो आपका आसान हो जाएगा संस्कृत के लिए पेडागोजी। बालक स्वाभाविक रूप से जो प्रथम भाषा होती है बालक का, अधिग्रहण से नहीं होता है, पुनर्बलन से भी नहीं होता है, लर्ण से भी नहीं होता है, अनुकरोति बोले तो अनुकरण करता है बालक स्वाभाविक रूप से प्रथम भाषा। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। तो ऐसे ही किया जाता है संस्कृत पेडागोजी। अब भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गणनात्मक कौशल है। देख लिए, बस ऐसे ही अर्थ लगा लेना है। अधिलिखितेषु माने होता है निम्नलिखित में, किम माने कौन सा, गणनात्मक कौशल यहाँ है। तो क्या होगा उत्तर आपका, गणनात्मक कौशल पढ़ना और लिखना नहीं होगा, पढ़ना संभाषण नहीं होगा, पढ़ने के बाद भाषा संभाषण नहीं, सुनने के बाद पढ़ना ही गणनात्मक कौशल होता है। आपका उत्तर यहाँ पे डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। शिक्षिका विशेष विषय व्याख्या कृति, एक शिक्षक है जो विशेष विषय का व्याख्या कर रहा है। और मान लीजिए इतना बड़ा प्रश्न है भाई, इतना बड़ा प्रश्न का उत्तर अगर आपको ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा हिंदी में तो कुछ तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए, शिक्षिका विशेष विषय विशेषण विषय व्याख्या कर रहा है ना। और क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। किसको दे रहा है निर्देश, तो छात्र, प्रत्येक छात्र को। ठीक है, तो ये जो है वह कौन सा विधि के अंतर्गत आएगा। तो व्याख्या करना, क्या चीज का व्याख्या करेंगे, तो सबसे अधिक व्याख्या जो होता है मैं आपको बता दूं, निगमन विधि का व्याख्या कर रहे हैं। आपका उत्तर निगमन विधि हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी मजेदार प्रश्न है और इसी प्रकार से आप लोग पेडागोजी संस्कृत का कीजिएगा। आप विद्वान नहीं भी है, आप संस्कृत जानकार नहीं भी है, फिर भी आपका संस्कृत काफी बेटर तरीका से आप पेडागोजी करके। जैसे देखिए, शिक्षक के लिए, अस्य माने होता है के लिए, सहायक रूप से औपचारिक भाषा अधिगम के लिए क्या होता है। मतलब शिक्षक जो सिखाता है बच्चों को औपचारिक रूप से कौन से लैंग्वेज में सिखाता है, तो कभी भी मातृभाषा में शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, अधिगम कराना चाहिए। तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, होगा ना। तो इसमें आपका प्रथम गृह भाषा सब गलत हो रहा है, मातृभाषा मार के आइएगा, आपका सही जाएगा 100%। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग पेडागोजी कीजिएगा। अगला जवाब दीजिए, बालक नवीन शब्द को पढ़ता है, खुद से अर्थ लगाना है। शिक्षिका जो है टीचर प्रकृति वस्तु को, है ना, जोड़कर उपयोग करती है पढ़ाने में। ठीक है, तो भाई प्रकृति वस्तु के बारे में यहाँ चर्चा है, तो कोई भी ऑप्शन में यदि प्रकृति वस्तु के बारे में बताया जा रहा है तो वही सही जाएगा। तो ये प्रकृति की जीवने दृष्टि, है ना, यहाँ पे भी है। ठीक है, वस्तु भी ससंबंधा नाम संबंध स्थापने छात्रा नाम सहायता भवती, मने छात्रों को प्राकृतिक वस्तु से जोड़कर संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर चला जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भाषा के पाठचर्या में, खुद से अर्थ लगाइए इसको देख करके, इसको भाषाया लिखा है, ठीक है ना, तो लिखिए भाषा के, खुद से लगाइए, पाठचर्या में साहित्य के लिए समावेश होता है। भाषा के पाठचर्या में साहित्य का जो समावेश है वह किस प्रकार से होता है, तो कभी भी पाठ्यक्रम भार न्यून जो शब्द है नेगेटिव है, इसको गलत करके आइएगा। नवीन शब्द ज्ञान छात्रा नाम सहायक करती, नवीन शब्द का ज्ञान छात्रों को सहायक करता है नहीं। ऑथेंटिक लैंग्वेज सबसे बेटर जाता है, संस्कृत में नैसर्गिक भाषाएं सबसे बेटर जाता है, ठीक है। आलोचनात्मक शब्द जो है आलोचना वाला नेगेटिव होता है, तो आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषाएं कक्षा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्ते, माने भाषा के कक्षा में कथा बोले तो कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करता है। भाई कहानी जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है भाषा के कक्षा में, यही बोल रहा है। तो शिक्षक का विश्राम में सहायता करता है, नेगेटिव बात, ठीक है। ये भाषा के समग्र रूप को प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छी बात। ये नैतिक शिक्षा देता है, नहीं, कहानी नैतिक शिक्षा नहीं देता है। आमोद प्रमोद प्रदान करने वाला ऑप्शन नहीं ठीक होता है, उत्तर आपका बी पर चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विषय अधिगम करते समय स्वतंत्र रूप से लिखता है। चौथा क्लास का कोई छात्र है जो स्वतंत्र रूप से कोई विषय को लिख रहा है। शिक्षक जो है क्या करता है, निर्देश देता है कि यह विषय संबंध है। देखिए शिक्षक के निर्देश के अनुसार चौथा क्लास का जो बच्चा है वह कोई विषय का अधिगम कर रहा है, स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य कर रहा है। तो जब स्वतंत्र रूप से बच्चा लिखेगा तो अपने व्यक्तित्व अपने बारे में लिखेगा, तभी वह स्वतंत्र रूप से लिखेगा। तो समाज का नहीं होगा, वातावरण भी नहीं होगा, राष्ट्र का भी नहीं होगा, व्यक्तिगत जीवन है बोले तो खुद अपने जीवन के बारे में लिखेगा बच्चा, तो क्या होगा, वह स्वतंत्र रूप से लिख पाएगा, ठीक है। तो उत्तर आपका हो गया ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, अनौपचारिक माध्यम अधिगम निम्नलिखित में औपचारिक माध्यम का जो अधिगम होता है, ठीक है, वह किसमें समावेश होता है। तो औपचारिक जो भाषा का होता है समावेश, याद रखिएगा, वो चला जाता है परिवार में। सॉरी, अनौपचारिक शब्द जो होगा, अनौपचारिक शब्द परिवार में होता है और औपचारिक रहता तो विद्यालय में मारते। अनौपचारिक भाषा माध्यम घरों से सीखे जाते हैं, परिवार से सीखे जाते हैं। औपचारिक रहता तो विद्यालय से, ठीक है। तो यहाँ गृह प्रवेश हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा प्रश्नों को। हाँ, प्रश्न कहा जा रहा है कि पठित्या कथाएं पुनः पूर्ण पठित्या माने पहले पढ़ा हुआ कथा माने कहानी पुनः छात्रों को कहने के लिए निर्देश दिया गया शिक्षक के द्वारा। शिक्षक क्या बोले कि पहले जो तुम कहानी पढ़े हो वह फिर से तुम पढ़ो, पुनः कथा नाम है ना, फिर से पढ़िए। तो ये जो शिक्षिका है किस प्रकार के आकलन करने का काम कर रही है, उच्चारण का नहीं, स्मरण शक्ति नेगेटिव, वर्तनी भी नेगेटिव, अवबोधन का काम कर रही है तो नेगेटिव प्रश्न। अवबोधन माने कि जो पढ़े हुए कहानी को फिर से कहने के लिए कहा गया, तो यहाँ अवबोधन होगा, तो उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि लेखन विषय व्यतिक्रमः कथ्यते। देखिए लिखने में जब व्यतिकरण होगा बोले तो कठिनाई होगा, तो आपको पता है डिस्कलकुलिया मैथ से, डिस्फोरिया ये तो नहीं,
डिसलेक्सिया पढ़ने से डिस्ग्राफिया लिखने से उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, पूरे ध्यान से अगर करते हैं पेडागोजी तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ने का नाम, देखिए क्या लिखा है, पठन नाम न केवल लिखना, माने पढ़ने का नाम केवल लिखना नहीं अपितु उच्चारण करना है, यह महत्वपूर्ण है। मतलब पढ़ने का नाम लिखना नहीं केवल उच्चारण करना भी है। तो यदि आप उच्चारण करते हैं तो नवीन शब्द का रचना करते हैं का नहीं, नवीन शब्द ये भी नहीं, सुस्पष्ट अस्फुट वक्ता माने अच्छा से आप बोल पाइएगा नहीं। पाठस्य अर्थस्य बोधम कुर्यात, माने पाठ्यों का अर्थ का बोध होना सबसे बेटर होना चाहिए, अर्थ ज्ञात होना चाहिए। तो अवबोधनम जो शब्द होता है नेगेटिव नहीं, 100% पॉजिटिव माना जाता है संस्कृत पेडागोजी के लिए। उत्तर आपका डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है, पूरे ध्यान से कर लीजिए आप सभी को, कि प्राथमिक कक्षा में छात्र जो है मातृभाषा में पठन का काम कर रहा है, तो ये जो संस्तुति है किस प्रकार का है बताना है। तो ये छात्रों को क्या करता है, भाषा आगंतुक न सनुक्ति, न नेगेटिव लग गया, नेगेटिव का नेगेटिव उत्तर गलत होता है। सर्जन शक्ति वृद्धि भविष्यति नहीं। देखिए बच्चा जो है वह मातृभाषा में पढ़ने का कार्य कर रहा है प्राथमिक कक्षा में, तो सृजनात्मक शक्ति का विकास नहीं होगा, सर्जन शक्ति नहीं होगा यहाँ पे वृद्धि। प्रांतीय कथित भाषा प्रोत्साहन नहीं, सबसे बेटर आपका होगा नैसर्गिक वातावरण निर्माण भवेत, सबसे बेटर आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। 58 का उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो नैसर्गिक शब्द को भी आप ध्यान में रख करके चलिएगा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑथेंटिक लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा में कोई भाषा के पाठ्य पुस्तक प्रारंभिक कविता, कहानी, दता, संति दिया हुआ है। ठीक है। अंतरम च लेखनम, हाँ यहाँ कर है अंतरम च अक्षरम लेखनम, ये जो प्रणाली है किस प्रकार से, कथा कहानी दिया हुआ है भाषा के पाठ्य पुस्तक में प्रारंभिक कक्षा में, तो क्या होगा, अनुशासन शब्द भाई नेगेटिव होता है। पाठचर्या रूपरेखा प्रणाली, करिकुलम फ्रेमवर्क, उद्गामी प्रणाली, ये तो बटन ऑफ अप्रोच गलत है, टॉप ऑफ डाउन में ये भी गलत है। पाठचर्या रूपरेखा प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है कि निम्नलिखित में युक्ति समीचीना, माने निम्नलिखित में कौन सी युक्ति प्रचलित है, समीचीना माने प्रचलित है, तो कौन सी युक्ति इसमें प्रचलित है ये बताना है। चलिए, ऑप्शन कहा जा रहा है कि बालक जब विद्यालय आता है तो रिक्त फलम होता है, बोले तो ब्लैक स्लेट होता है, कोरा कागज होता है, बालक आता है विद्यालय तो नहीं, कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के आता है। भले वो ज्ञान अपनी मातृभाषा में लेकर के आए, माता पिता का कुछ ना कुछ भाषा सीख करके ही आता है विद्यालय में, तो ये तो गलत हो गया। शब्द समूह से रटने वाला वर्ड तो भाई घातक वर्ड है, माना नहीं है। प्रथम में आंग्ल भाषा भी भाई बच्चों के लिए बेटर नहीं है। तो अनुभव महत्व स अगछन्ति, माने बालक जब विद्यालय में आता है तो अपने अनुभव को लेकर के आता है। स अगछन्ति माने अनुभव के साथ विद्यालय में बालक आता है, कुछ न कुछ अनुभव, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि आप पेडागोजी कीजिएगा संस्कृत का तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं सभी पेडागोजी को ट्रिक से कराता हूँ, अगर कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से सीटेट जो है चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो एक बार में क्वालिफाई हो जाएगा। और सीटेट में जो मॉक टेस्ट दिया है
उसका आंसर हम बता दिए हैं, टोटल का आंसर डाल दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए, सभी का आंसर डाला हुआ है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।